लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, लेक्चर 1, दैट वाज लेक्चर 1 वाज द पार्ट। हम लोग ने जो पहले ही सब जो आप लिखवा रहे हो सब हम लोग ने पहले ही सर लिख चुका था सर। वो उस टाइम जब आप क्लास हुई थी ना सर, पहले हम्म फैब में, तो वो सब चीज़ें लिख चुके थे हम लोग। तो फिर से मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो ठीक है ना? हाँ, अगर तुमने वेदांत, मेरे ख्याल से क्या है कि एटलीस्ट तुमने शायद कुछ क्लासेस मिस की थी। हाँ, फिर मैंने वो देख देख के सब लिख लिया, सारे नोट्स। ठीक है, इट्स फाइन। हम उसको दोबारा देख रहे हैं पूरा। ठीक है, जैसे इस लेक्चर में हम लोग क्या है कि जो भी कुछ रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स और मॉडल, और विल ट्राई टू कवर कैच अप टू फोटोन, हम लोग सब वो चीज देखेंगे। तो फिर ठीक से है वो लिखना है ना सर? भाई, फिर से एटलीस्ट मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो लोग, भाई जिन लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंटली सब कुछ समझा था अच्छे से और सारा होमवर्क किया है, दैट इज फाइन। लेकिन जिन लोगों को जहां भी हल्का सा लैकिंग लगा है, वो लोग दोबारा लिख लें तो अच्छा रहेगा। इट एक्चुअली मतलब इट इज एक्चुअली बेटर कि तुम उसको दोबारा इन्वॉल्व होकर पूरा एक साथ कर लो, रहते देन आधे मन से अपन फिर बाद में शुरू करें, वेट करें, उसके तेरे को छूट ना जाए। स्टिल मतलब अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन थोड़ा सा गिव टाइम। ठीक है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, बट किसी भी तरह से ये कॉम्प्लेसेंसी तुम्हारे फ्यूचर चैप्टर को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टफ। ठीक है, वो बीच बीच में टफ हो जाता है चैप्टर बहुत। चलो ठीक है, खैर लेक्चर लेक्चर 1 हमारा गाइज, ठीक है, द लेक्चर 1 पार्ट इज ओवर। ठीक है, एंड लेक्चर 2 में, ठीक है, वी हैव 3 मेन टास्क। ये सब ऐसी चीजें हैं गाइज जो क्या है कि बिल्कुल 100% थ्योरेटिकल है। ना तुम्हें इसके अंदर सिर्फ जो है रीड करके चीजों को तो समझने का थोड़ा फॉर्मेलिटी करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनमें से कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इनमें से कोई सवाल भी नहीं आता है, बिकॉज चीजें बहुत बेसिक हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग थॉमसन ने जो प्रीवियस केस में, ठीक है, डिस्कवरी की है, ठीक है, तो हम लोग जे जे थॉमसन का जो है, ठीक है, मॉडल देखेंगे, थॉमसन मॉडल देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका फेलियर देखेंगे। ठीक है, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, हम लोग उसका फेलियर देखेंगे, लोग उसका फेलियर देखेंगे। ठीक है, और हम लोग उसका फेलियर देखेंगे, और हम लोग एक एक नेक्स्ट मॉडल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बोर मॉडल का प्रिपरेशन जो है, बोर मॉडल हम लोग अपने प्रीवियस स्लाइड बोर्ड लेक्चर में जस्ट स्टार्ट करने वाले थे। बोर मॉडल को शुरू करने से पहले, ठीक है, हमें एक डीटूर लेना है जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वी हैव टू टेक अ डीटूर। ठीक है, हमें कहीं घूम के आना है। ठीक है, अगस्त, डीटूर समझते हो अगस्त? डीटूर इज, ठीक है, हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से हट के, ठीक है, कहीं लाइट के बारे में एक छोटा सा पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट जो है, ये हमें बोर मॉडल में बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड चैप्टर का मोर देन, मतलब मैं बोलूंगा 50% जो जर्नी है, 50% ऑफ एंटायर चैप्टर, 50% ऑफ एंटायर चैप्टर, ठीक है, इज एक्चुअली बोर मॉडल, मोर देन 50% एक्चुअली। तो हमें जल्दी से जल्दी अपने बोर मॉडल पे पहुंचना है। उससे पहले की चीजें जो है वो बहुत बेसिक है, तो मैं तुम्हें जस्ट एक ब्रीफ इसके बारे में दे रहा हूं। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग इसे कॉपी कर लो, जिन लोगों ने लिखा है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, तुम इसको पार्ट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूँ गाइस। वो एक पैराग्राफ जो है वो तुम्हारे बुक में है, उस पीडीएफ में जो मैंने तुम्हें भेजा था, तुम लोगों ने पढ़ा उसे? यस सर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ना? हाँ, एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर का सर, पीडीएफ हाँ। मैंने भेजा है, उसे रीड किया? यस सर। देवेश, देवेश कीचक, उसे रीड किया भाई? यस सर, मैंने स्टार्ट किया था, मतलब थोड़ा पार्ट। अच्छा,
स्टार्ट करते ही कम से कम ये तो पढ़ ही लिया होगा देवेश। नहीं सर, मतलब डीप में नहीं पढ़ा मैंने। मतलब देवेश शुरू करते ही पहली लाइन इसी से तो है, हाउ कैन यू स्किप दिस, दैट इज बैड। मतलब मैंने तुम्हें पहले दिन काम दिया और तुम फेल कर गए। देखो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल जो है, ठीक है, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल जो है, ठीक है, सी व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड वाज, ठीक है, इट वाज एक्चुअली अ रेस, ठीक है, दिस वाज एक्चुअली अ रेस टू explain the model first. This was actually a race to explain the model first. मतलब पहले कौन उस मॉडल को बता देगा, ठीक है, मॉडल फर्स्ट, पहले कौन उस मॉडल को बता देगा, वो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक राइवलरी की बात है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये उनके अर्निंग्स की बात है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट भी अगर मनी ओरिएंटेड हैं तो उन्हें अगर कहीं किसी से कुछ ग्रांट चाहिए, कहीं कुछ फाइनेंशियल उन्हें, ठीक है, बोनस चाहिए, तुम ऐसा समझो, तो वो इस बात पर डिपेंड करता था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्कवरी जो तुमने किया है, ये इस बात पे हमेशा डिपेंड करता है, आज भी डिपेंड करता है, ठीक है, एंड वो बहुत बड़े अमाउंट में रहता है सब कुछ। तो देयर वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि एटम जिसको हम न्यूट्रल जानते हैं, वी नो दैट एटम इज न्यूट्रल, इट इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एटम के अंदर जो कि ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके अंदर जो है ये एक्चुअली पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, एंड, ठीक है, सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन है, किसी तरह से तो हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। और जो भी आदमी इसका अरेंजमेंट पहले बता देगा, एनीवन हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड दिस एटम, ठीक है, उसको डेफिनेटली नोबेल प्राइज मिलने वाला है, ठीक है, उसको डेफिनेटली नोबेल प्राइज मिलने वाला है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो थॉमसन ने क्योंकि अभी भी अपना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, अभी भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन किया था, तो ही एक्चुअली फेल्ट कि सबसे ज्यादा क्लोज वही है समझने के लिए। तो उसने इमीडिएटली, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था, उसने इमीडिएटली वही वाटरमेलन का एग्जांपल उठा के जो है सबके सामने रख दिया एज इट इज, ठीक है। सुबह उसने मॉडल दिया, ठीक है, दोपहर तक सब कुछ फेल हो गया, ठीक। सच वाज द feeble attempt to explain the atomic structure, ठीक है, that his model totally backfired, ठीक है। तो भाई उसका जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो, गाइस, उसके बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूं। यू मस्ट हैव हर्ड इन योर 9th-10th क्लासेस, उसमें तुमने देखा होगा ना गाइस कि वो एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड्स की तरह जो है, ये एक्चुअली जैसे वाटरमेलन में सीड्स रहती है, वैसे इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह फैला हुआ है पूरे के पूरे मास में यूनिफॉर्मली, ठीक है। न्यूट्रॉन तो नहीं था उसमें। ये मॉडल जो है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके उसमें पढ़े, उसको देखे, ठीक है, और खुद पढ़ के समझे। सबके स्कूल्स में था ये मॉडल पहले, आई गेस, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, सबको एक इमेजिनरी पिक्चर है इसके जो है बारे में, अगर वो नहीं है तो लेट मी शो यू, ठीक है। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बाय द टाइम आई डू दैट, तब तक बीच में तुम्हें दिखाता हूँ। सर न्यूट्रॉन इसमें नहीं था ना सर? न्यूट्रॉन्स उसमें नहीं था, न्यूट्रॉन्स उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, टोटली सही बात है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये इतनी कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस पे बिना जो है टाइम वेस्ट के तुरंत आगे बढ़ रहे हैं, देखो, ठीक है। अच्छा, थॉमसन का मॉडल जो है वो फेल तो पहले ही हो गया था, देयर वर सो मेनी थिंग्स थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था, ठीक है। बट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, पीपल एक्चुअली मॉक दिस मॉडल, पीपल एक्चुअली कंप्लीटली, ठीक है, बूट डाउन दिस मॉडल वाज, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली वो
रदरफोर्ड जो है वो एक्चुअली, शायद मैंने तुम्हें बहुत बच्चों को बताया भी था उस समय, ठीक है, कि वो थॉमसन का स्टूडेंट था, मतलब थॉमसन का जूनियर था, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है अद्वैत, वो थॉमसन का हाँ सर। जूनियर था। अद्वैत तुम थे क्या पहले के लेक्चर्स में? सर एज इन लाइक पिछले हफ्ते के कि पहले पहले वाले? पहले पहले वाले। सर उसका लाइक स्टार्टिंग में था, लाइक सर एक दो लेक्चर के बाद लाइक एग्जाम था मेरा। ओके ठीक है ठीक ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो चीज मेन रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, वो क्या था? वो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है गाइस, ठीक है, हमें ये भी हम लोग के 9th-10th क्लासेस में पहले तो आ चुका है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली, ठीक है, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड हिम, ठीक है, और इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहा था, ठीक है, दैट वाज कि चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद चार्ज, ठीक है। एंड इस अननोन सामान में, ठीक है, इस अननोन सामान में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, ठीक है, इसके अंदर ये चीज पता लगाने के लिए he actually took a charge particle, उसने खुद में एक अपना चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है। नाउ कौन सा चार्ज पार्टिकल हमारे पास में रेडिली अवेलेबल था, ठीक है, हमारे पास में एक्चुअली हीलियम 2,4+2 अल्फा पार्टिकल जो है, ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल सामान था, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी उस समय, ठीक है, नया डिस्कवर हुआ था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाज यूज्ड फॉर फन, वैसे रेडियो एक्टिविटी वाज यूज्ड फॉर फन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है दैट वाज द थिंग दैट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, दैट वाज बीइंग स्टडीड अपॉन। एंड सारे रेडियो एक्टिव जो एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े बहुत अमाउंट में, कम ज्यादा अमाउंट में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते ही हैं, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल था। अगेन देखो गाइस, ये अल्फा पार्टिकल किससे बना है, ये रदरफोर्ड को नहीं पता था, बिकॉज उस समय तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि अल्फा पार्टिकल किससे बना है, ठीक है। ये तो आज हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है ये एक्चुअली क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल दो जो है प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। वी नो दिस राइट नाउ कि ऐसा है अल्फा पार्टिकल जिसके पर +2 चार्ज है, ठीक है। तो उसमें जो है ये अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम ली, सपोज दिस इज 1 अल्फा पार्टिकल गाइस, दिस इज 1 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम ली, एंड दिस स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज एक्चुअली पास थ्रू, ठीक है, दिस एटम। इस एटम से जो है स्ट्रीम को उसने पास करवाया, ठीक है। और उसका ये आइडिया था, उसका ये थॉट था कि इसके अंदर का चार्ज, जो भी इंटरनल चार्ज है, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, कैसे जो है ये अल्फा पार्टिकल्स जो बाहर आएंगे, ठीक है, ये इसके बाहर आने के मोशन को देख के शायद हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। इट इज लाइक, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो, मुझे अगर, ठीक है, किसी अननोन डार्क रूम में, ठीक है, मुझे अगर पता लगाना है कि क्या है, ठीक है, ठीक है अद्वैत, तो मैंने अद्वैत बहुत सारे जो है, ठीक है अद्वैत, तुम्हारे क्लोन्स मैंने उस डार्क रूम में धक्का दे दिया, उन सबको मैंने उसमें, ठीक है, भेज दिया, ठीक है, और उसमें से क्या है, एक भी अद्वैत बाहर नहीं आया। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, मेरा कंक्लूजन होगा दैट समथिंग इज नॉट राइट देयर, ठीक है। हाँ हाँ सर। प्राप्ति, हाँ 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 प्राप्ति, हम देखते हैं प्राप्ति उसे। प्राप्ति एक्चुअली क्या है कि मिलिकन जो है ना, वो एक्चुअली हमारे जेई पोर्शन में नहीं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर उसके हिसाब से देखें, पोर्शन के हिसाब से, तो वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, सर ठीक है। अल्फा तो मैं पार्टिकल, तुम्हें वो पार्ट दूंगा, मैं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा वो चीज देखने के लिए, हम उसको देखेंगे ब्रीफ में, तब हम इस पे देखते हैं। सर ये लास्ट में रे करते पास हैं। किया ना सर, क्या बोल रहे वेदांत? रे पास किया ना आपने, रे पास किया कि अल्फा पार्टिकल सीधा पास किया आपने, अल्फा पार्टिकल से निकले वाली रे पास की कि आपने अल्फा पार्टिकल पास किया? रे क्या होता है बेटा, अल्फा, उस समय लोग उसे रे समझते थे वेदांत, ठीक है। उस समय लोग जो है जैसे कैथोड रेज बोलते थे, लेकिन आज हमें पता है ना कि वो रेज नहीं है, वो एक्चुअली पार्टिकल्स है। हाँ, तो वो आपने, हाँ, तो उस समय के हिसाब से आपने रेस पास किया था ना वो? हाँ कह सकते हो,
लेकिन एक्चुअली वो अल्फा पार्टिकल ही हैं, ठीक है, दे आर नथिंग बट अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ नहीं पास किया हमने। अच्छा, तो वो जो है पास करने पे गाइस हमारे पास में क्या है कि वो जो है पास करने पे उसका जो अरेंजमेंट था, उसकी जो तैयारी थी, ठीक है, वो हमारे पास में क्या है कि तीन मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं और 3 मेजर कंक्लूजन्स हैं। आई गेस वो सबने जो है उस पीडीएफ के थ्रू रीड करके शायद तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा गाइस, अगर तुमने पढ़ा है तो। इट वाज वेरी सिंपल, ठीक है, कि एक जो है हमें गोल्ड फॉइल लेनी है, ठीक है, एक हमें गोल्ड फॉइल लेनी है, और सर एक डाउट है सर, गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया सर? हाँ हाँ, हम एक एक करके सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो वो सबसे ज्यादा मैलिएबल है इसीलिए लिया ना। फिर से बोलो। ना वो सबसे ज्यादा मैलिएबल है इसीलिए लिया ताकि थिन लेयर बना सके। हम्म। सर उस टाइम पे देखो यही अवेलेबल था कि यही सबसे थिन था। भाई देखो, ये जो गोल्ड फॉइल है, ठीक है, दिस इज उसको जो लेने का पहला रीजन तो ये था कि मुझे अल्फा पार्टिकल जिसके थ्रू पास करना है, आई वांट दिस थिंग टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज अगर मेरे पास में एक जो है ऐसी फॉइल है, ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्चुअली इसका व्यू देखूंगा तो मेरे पास में क्या है कि ये एटम होगा, ठीक है, इसके पीछे एक और एटम होगा, इसके पीछे एक और एटम होगा, एंड एटम्स के क्लस्टर, ठीक है, मैं, ठीक है, देयर विल बी अ ह्यूज थिक एटम क्लस्टर, ठीक है, बहुत ही थिक एटम क्लस्टर है, पासिंग अ स्ट्रीम ऑफ आयंस फ्रॉम दिस थिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, passing a stream of ions from this thick atomic cluster is actually of no use, क्योंकि इसमें एक एटम में कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतने सारे न्यूक्लियस इतने रैंडम पॉइंट्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कि तुम्हारा बीम जो है वो यहां वहां से डिफ्लेक्ट होते होते क्या इंफॉर्मेशन लेके कैसे बाहर आएगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास इसके जो है डिफ्लेक्शन या बाहर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो वो बाहर ही नहीं आएगा, और इवन तो बाहर आ भी जाता है वो, तो वो क्या इंफॉर्मेशन लाएगा, उस जो है इंफॉर्मेशन का कोई यूज और यूटिलिटी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू सेल विद इट, ठीक है। हम इसको एज थिन एज पॉसिबल चाहते हैं ताकि वो बेयरली 2 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम 10 एटम्स की लेयर से पास करे, ठीक है। तो तुम्हारे पास में जो एक्चुअली लेयर था दैट वाज ऑफ टाइप दैट वाज सो थिन, ठीक है, दैट वाज सो थिन, इसकी थिकनेस जो है ये हम लोगों ने इतनी ज्यादा छोटी कर दी, ठीक है, इतनी ज्यादा छोटी कर दी कि जो हमारे पास में इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स थे वर्टिकल प्लेन में, नंबर ऑफ लेयर्स थी वर्टिकल प्लेन में, दैट वाज एक्चुअली वेरी लेस, इट वाज बेयरली सिंगल डिजिट लेयर्स के ऑर्डर तक हम इसको लेके आ सकते हैं गोल्ड को। बाकी मेटल्स ये सब पॉसिबल नहीं है, लाइक एल्युमिनियम ये सब पॉसिबल नहीं है कि एकदम थिन एकदम एल्यूमिनियम के साथ में एक जो है छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। देखो सपोज इसमें मैं तुम्हें एक चीज देखो, छोटा सा थॉट ऐसे लेता हूं कि अगर तुम, ठीक है, दीवार जो है, ठीक है, अगर तुम एक वॉल है सामने, ठीक है, इस जो है वॉल के ऊपर अगर तुम टेबल टेनिस बॉल मारोगे, ठीक है, तो टेबल टेनिस बॉल जो है वो इस वॉल पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक होके आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। देयर इज नो चांस कि टेबल टेनिस बॉल जिंदगी भर खेलने से कभी इस वॉल को नुकसान हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर तुम शॉर्ट पुट बॉल मारोगे गाइस, ठीक है, या तुम बोल्डर मारोगे जिससे बिल्डिंग तोड़ी जाती है, द बिग आयरन बोल्डर, तो डेफिनेटली दिस वॉल एंड बोल्डर आर ऑफ कंपेरेबल मास, तो ये चीज जो है स्ट्राइक करके इसको डिस्ट्रॉय करने वाली है, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, क्यों भाई, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक वेट कितना है? बोलो 4 and the atomic weight of aluminium is 13.
27 13 नहीं एटॉमिक सर, था। गोल्ड फाइबर का 27 एटॉमिक वेट और ज़्यादा है ना, कि एल्युमिनियम आई थिंक पहले आता है। अगर उसमें अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखो, एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कम है आई थिंक गोल्ड से। हाँ? एक मिनट वेदांत, हाँ हाँ रुक जाओ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। इसमें एल्युमिनियम पहले आता है गोल्ड से, तो सबको पता है बेटा। वही तो पॉइंट है कि हम ये नहीं चाहते, हम जिसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं वेदांत, अगर तुम वही तोड़ दोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे देखोगे? समझ रहे हो क्या? मतलब जिसका, अच्छा, तो एल्युमिनियम इतना लाइट है कि वो टूट जाएगा आसानी से। हाँ? भाई वाई शुड वी टेक अ चांस? वाई शुड वी? उसमें अगर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शंस भी हो, उससे रीडिंग इफेक्ट हो, तो हम क्यों करें ऐसा? ओके, तो मतलब लेकिन एल्युमिनियम एक बहुत समथिंग, ज़्यादा लाइक लाइट मेटल, बहुत ज़्यादा हल्का मेटल, जिसमें वो अल्फा पार्टिकल टूट जाएगा वो एल्युमिनियम। और दूसरा दूसरा ऑब्वियसली उसका मैलिबिलिटी है। ठीक है, गोल्ड का जितना मैलिबिलिटी है, ठीक है, उतना जो है गोल्ड और सिल्वर का जितना मैलिबिलिटी है, उतना जो है ऊपर के मेटल्स का नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, इन सब में, ठीक है, ये एक्चुअली बहुत थिन लेयर से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं भाई, तुम लोगों ने जो स्वीट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, मिठाई का डब्बा रहता है, ठीक है, तो उस मिठाई के डब्बे के ऊपर तुम लोगों ने एल्यूमिनियम ये सिल्वर फॉइल देखा है कि नहीं देखा, स्वीट्स पे लगा हुआ? यस सर। यस सर। देखा है ना? तो वो जो बेटा सिल्वर फॉइल होता है, वो तो देखो एल्यूमिनियम फॉइल ही है, वो तो तुम्हें मामू बनाया जा रहा है। ठीक है क्या? वो कलर सिल्वर का रहता है लेकिन फॉल एल्यूमिनियम का होता है। हाँ, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम और सिल्वर का कलर बेटा मैच करता हुआ है ना यार। तो इसलिए प्राप्ति, द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग अ स्वीट, ठीक है, एंड तुम्हें उसके ऊपर सिल्वर दिखाई दे प्राप्ति, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना कि तुम एक्चुअली सिल्वर नहीं खा रही हो, तुम एल्यूमिनियम ही खा रही हो। ठीक है, वो तुम्हें तो बेवकूफ बना रहा है, बट थियोरेटिकली, ठीक है, वो सिल्वर फॉइल और गोल्ड फॉइल्स लगाए जाते हैं। इट इज एजी और एयू। ठीक है, दे आर सो थिन कि तुम उस फॉइल को, एक्चुअली अनयूज फॉइल को तुम पेपर से अलग नहीं कर सकते, तुम उसको अलग कर ही नहीं सकते हो। इफ यू ट्राई टू सेपरेट इट, ठीक है, तो एक्चुअली वो उड़ के सब जगह जो है वो टूट के बिखर के इधर उधर फैल जाएगा। इट इज वेरी 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 थिन। ठीक है, दीज फॉइल्स आर वेरी वेरी थिन। ये चीज जो है ये सिर्फ इन्हीं के साथ में हो सकती है। तो खैर, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि हम लोगों ने बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, और उसके उसके जो है एक एक्सट्रीम एंड से हमने अल्फा पार्टिकल्स ली। ठीक है, सपोज दिस इज अल्फा पार्टिकल्स, एंड हमने अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, एक्सेलरेट करवाया। वी एक्चुअली इम्पार्टेड सफिशिएंट मोमेंटम टू देम। ठीक है, एक्सेलरेट कैसे करवाएं भाई? +2 चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, तो हमने इसको इस तरह एक्सेलरेट करवाया सच दैट एक जो है पॉजिटिव प्लेट रहे और एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है, नेगेटिव प्लेट रहे विद अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करके निकले। आई एम सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स रहे, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स रहे, और ये अल्फा पार्टिकल्स इसमें से जो है स्मॉल ओपनिंग से एक्सेलरेट करके निकले। ठीक है, दे वर मूव्ड, दे वर इम्पार्टेड विद एक्चुअली हाई वेलोसिटी। ठीक है, इतना हाई नहीं जैसे बॉम्बार्डमेंट हो गया था। फॉर दैट वी नीडेड सम स्पेशल अपैरेटस जो कि 1945 में तैयार हुआ था। ये जो हम बात कर रहे हैं लगभग 1905 1910 के आसपास की बात कर रहे हैं guys। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी, ठीक है, इससे हमने इसको बॉम्बार्ड करवाया। ठीक है, एंड द रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन्ड वर एक्चुअली सरप्राइजिंग, वर नॉट एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, तो जब ये इसमें से निकला, when these things fired and got out, ठीक है, from this gold foil, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके चारों तरफ, ठीक है, on this entire perimeter, हम लोगों ने एक गोल जो है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा के रखा था, टू कैच दीज अल्फा पार्टिकल्स, टू डिटेक्ट कि अल्फा पार्टिकल कहां जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने करके रखा था। दिस वाज अ टाइप ऑफ थिंग हम लोगों ने करके रखा था।
ठीक है, जो एक्चुअली क्या है, ठीक है, इमेजिन एज इफ क्या है, मैंने सब तरफ एक प्लेट लगा के रखी है, ठीक है गाइस। तो ये जो प्लेट है, तो इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए गाइस, तो दैट एक्चुअली क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक स्ट्रेट। 99 more than 99% अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। ये सब उसमें लिखा हुआ है गाइस। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? यस हृदय, क्या हुआ? सर आप एक और एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ हृदय, मैं तुम्हें ये समझ में आया कि हमने गोल्ड फॉइल लिया, मैल्येबल है, हमें फ्यू हाँ, तो एटम्स वो थिक चाहिए, मेरा एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसलिए मैंने मिस कर दिया था। ठीक है। तुमने यहां तक देखा कि हम अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्लेट्स के बीच में एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, तो ये इससे रिपेल होता है, ठीक है, और इससे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहां से ये काफी हाई वेलोसिटी से बाहर इजेक्ट होगा, ठीक है, काफी हाई वेलोसिटी से इजेक्ट होगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, इंसिडेंट करवाया, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या है, हमने जिंक सल्फाइड मटेरियल, जो कि एक्चुअली सेंसिटिव होता है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, जो कि एक्चुअली किसी भी चार्ज पार्टिकल के स्ट्राइक करने पे क्या है, ग्लो करता है, ठीक है। हमने वो जिंक सल्फाइड मटेरियल यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। दिस इज अ प्लेट ऑफ जिंक सल्फाइड, एक ऐसा हमारे पास में जिंक सल्फाइड का जो है, ठीक है, प्लेट हमने लगा के रखा है। तो ठीक है, इस तरह से, एंड जब, ठीक है हृदय, ये डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है, सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, मेरी उम्मीद से अच्छा बन गया है, वो 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने इसे बनाया है। तो इसका देखो ऑब्जर्वेशन क्या था, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। तो यहां का जो स्पॉट है गाइस, दैट एक्चुअली वाज, ठीक है, दैट एक्चुअली वाज लार्ज, अ लार्ज स्पॉट ऑन दिस साइड, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली, ठीक है, गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें यहां थोड़े बहुत स्पॉट्स जो है वो इधर उधर आ गए, ठीक है। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो है, ठीक है, they were deflected with such a high angle कि वो यहां पे स्ट्राइक करना शुरू कर गए, ठीक है। तो ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं गाइस। आई गेस तुम सबको इतना पार्ट जो है पहले से पता होगा, तुमने सर हाई पढ़ के सीख लिया होगा। बोलो। हाई वेलोसिटी हम लोग ने क्यों देखा, कम वेलोसिटी में भी फेंकते तो भी सर हो जाएगा, जब हमें बम्बार्डमेंट करवाना थोड़ा ही जोर से नहीं बोलो है। वेदांत। सर जब हमें बम्बार्डमेंट करवाना ही नहीं है तो हाई वेलोसिटी देने की जरूरत क्या है हमें? भाई सुनो, अरे रदरफोर्ड का ऐसा एम नहीं था यार कि न्यूक्लियर फ्यूजन ना हो जाए। रदरफोर्ड के पास जितनी ताकत थी उसने पूरी लगा के बॉम्बार्डमेंट करवा दिया। तो हाई समझ रहे हो वेलोसिटी वेदांत? यही क्यों था हम लोग को? ओहो वेदांत चुप रहो ना यार, एक बार रुको ना यार, मुझे बताने तो दो, समझ गया तुम्हारी बात। सुनो, रदरफोर्ड का एम नहीं था कि बॉम्बार्डमेंट नहीं करवाना है, ठीक है। कैडविक का एम था कि उसे स्पीड इतनी ज्यादा करनी है कि वो मॉन्स्ट्रस हो जाए, दैट समथिंग डिफरेंट हैपेंस। रदरफोर्ड ने नॉर्मल अपना वेलोसिटी से बॉम्बार्ड करवाया, ठीक है, जितना उसके पास ताकत था। उसके पास जितने apparatus थे उसमें बॉम्बार्डमेंट पॉसिबल ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम हो सकता है। समझे क्या? एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं तो मेनी टाइम्स वी एक्चुअली गेट लकी, मेनी टाइम्स हम लोग जो सोचते भी नहीं है वो रिजल्ट सामने आ जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस। हाँ बोलो वेदांत। हाँ सर समझ गया। तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो यार? एक हल्का सा हिंट ड्रॉप किया करो ना लाउड में। देखो तो सर हाँ सर, ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं, ये क्या ऐसा हो सकता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स उन गोल्ड फॉइल के एटम्स के जो स्पेस है उनके बीच वहां से पास हो रहे हैं, या उनके थ्रू पास हो रहे हैं? एटम के बीच से पास हो रहे हैं, उनके थ्रू Okay. पास होना
उनके थ्रू पास करना जो है पॉसिबल नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ बॉम्बार्डमेंट जो कैडविक ने करवाया था। ओ हाँ, ठीक है, तो अब अगर ऐसा होता, सुनो, बाय चांस न्यूक्लियर फ्यूजन वुड हैव बीन वेरी मच इजियर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास, मैं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं सोहम, जिसमें वी थॉट दैट वी आर कंडक्टिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड समथिंग वियर्ड हैपेंड एंड उसने हमारी आंखें खोल दी। ठीक है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, हम बीच बीच में जर्नी में देखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है। ठीक है, तो अगर स्लो वेलोसिटी में अगर कोई अल्फा पार्टिकल या किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करे किसी एटम के ऊपर, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा चार्ज के हिसाब से उसके ऊपर। उसके अंदर ये होगा, देखो, पहली बात तो न्यूक्लियस का फोर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है सोहम? गोल्ड के न्यूक्लियस का फोर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एटॉमिक नंबर। हाँ, समझ रहे हो? तो अल्फा हाँ। के लिए क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन स्नैच करना गोल्ड के एटम से इज एक्चुअली नॉट वेरी इजी, फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल। ठीक है, तो मान लो किसी इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट भी करता है, तो आई एक्चुअली गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर। ठीक है, तो गोल्ड के एटम में जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक्चुअली एयू न्यूक्लियस है सोहम। ठीक हाँ। है, इमेजिन एयू न्यूक्लियस लाइक अ शॉट पुट बॉल। सोहम, शॉट पुट बॉल देखा है? नहीं ओ, कभी स्पोर्ट्स में शॉट पुट बॉल नहीं हुआ तुम्हारे? सर, कभी खेला नहीं है मैंने, कभी देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है? नहीं। शॉट पुट बॉल देखा है कि मृणाली? और सर वो वेट लिफ्टिंग ऐसा बॉल होता है क्या, वो भारी सा? वन बॉल। हाँ, वो उसे फेंकना पड़ता है, उसे बहुत भारी बॉल होता है, वो कुछ केजीज का होता है शायद। हाँ। हाँ देखा है ऐसा कुछ? सर। हाँ, वीडियो देखा होगा कभी? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मृणाली शॉट पुट बॉल देखा है मृणाली? Yes, sir. I've tried to play it. ओह, दैट्स एक्सीलेंट। ठीक है, वो बॉयज का एक अलग वेट कैटेगरी है, गर्ल्स का अलग वेट कैटेगरी है। ठीक है, मतलब पहली बार अगर उठाओगे तो उठेगा किसी का नहीं ऐसे। ठीक है, तो इमेजिन गोल्ड का न्यूक्लियस जो है दैट इज लाइक अ शॉट पुट बॉल। ठीक है, तो इमेजिन, ठीक है, इमेजिन अल्फा पार्टिकल्स आर लाइक वो हमारी ये लाइट लॉन टेनिस बॉल्स की तरह है, जो कॉस्को बॉल्स होती है ना, हल्की वाली, दैट डिजाइन। ठीक है, तो ये कॉस्को बॉल्स जो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एंड इमेजिन इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक फेदर्स। ठीक है, जो तुम्हें सड़क पे जो कचरा मिलता है ना, कबूतर के पंख का, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। सी, दिस इज द वेट पर्सपेक्टिव दैट इज गोइंग ऑन। ऐसा कुछ चल रहा है सोहम। तो इसमें मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूं, that electron doesn't have ability whatsoever to create any deflection in this Cosco ball or this gold nucleus. अगर इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में आया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बीच रास्ते में आ भी गया, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी बाय द ह्यूज मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ओवरवेल्ड। ठीक है, वो इसके साथ चला भी गया तो भी डू वी एक्सपेक्ट सोहम कि कॉस्को बॉल का पाथ चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? नहीं। समझ रहे हो सोहम? हाँ सर। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट कि एक आध इलेक्ट्रॉन ड्रैग होता हुआ चला गया हीलियम के साथ में, ठीक, अल्फा पार्टिकल के साथ में, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन इसका पाथ चेंज करे। ओके सर, ओके सर, अंडरस्टूड। एंड अगेन वन थिंग इज आल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर नॉर्मल वेलोसिटी से फेंका गया है तो वी डोंट एक्सपेक्ट दिस कॉस्को बॉल टू अफेक्ट दिस गोल्ड न्यूक्लियस टू। समझ लो, तुम नॉर्मल वेलोसिटी से फेंकोगे अगर जमीन पे रख के इसको, गोल्ड न्यूक्लियस को, और इस पे कॉस्को बॉल मारोगे, ठीक है, तो अगर उसे तुमने दूर मारा है, अगर वो बिना टच किए निकल जाए तो ठीक है, अगर उसके पास मारा है तो इस पे स्ट्राइक अगर किया इसने, तो ये बॉल रोल नहीं करेगा सोहम, दिस वोंट रोल, यही बाउंस बैक होके वापस आएगा तुम्हारे पास, राइट? हाँ सर, क्योंकि कॉस्को बॉल का मास बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल, कौन सा बस था, वही सब इसके अंदर हो रहा है। दैट इज ऑल दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। हाई वेलोसिटी मतलब उसको पता नहीं था कि हाई वेलोसिटी में वो फेंक रहा है, मतलब उसने अनजाने में मतलब हाई वेलोसिटी में डाल दिया, बस एक बम्बार्डमेंट करवाने के लिए, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि बम्बार्डमेंट। यस,
तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था दैट मोर देन 99% जो है अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था, देखो गाइस, हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था दैट फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 1000 के ऑर्डर में फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब ऐसे जब हमने ये स्ट्रिप को ओपन किया, जब हमने स्ट्रिप को ओपन किया, ठीक है, इस तरह से खोल के देखा, तो हमें जो है वो ऐसा दिखाई दिया हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ऐसे यहां पे जो है मेरे पास में बहुत सारे स्पॉट्स, द नंबर ऑफ स्पॉट्स, यहां पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है। एज वी मूव अहेड नंबर ऑफ स्पॉट्स क्या होते हैं बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड आगे जाने पे क्या है कि मुश्किल से कोई एक आध स्पॉट हमें यहां मिलता है, बस दैट्स इट, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो इसके जो रीडिंग्स, इसके जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, वो पहला ये वाला पॉइंट है भाई, दूसरा ये वाला पॉइंट है भाई, और तीसरा ये वाला पॉइंट है भाई, थर्ड पॉइंट। वेरी few alpha particles got deflected, second point, got deflected by small angles, by small acute angles, by small acute angles, ठीक है। and very few alpha particles, very few alpha particles, 1 in a million type, वन इन मिलियन टाइप, ठीक है। हाँ, अब मिनाली, मुझे एक बार क्लास के बाद कॉल करो बच्चे, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। प्रेफर्ड है कि कॉल करो, बिकॉज में हो सकता है मैसेज देखने में डिले हो जाऊं, भूल जाऊं, ठीक है। Okay, sir. So I don't have your number on WhatsApp. देखो तुम्हारे ग्रुप पे बेटा होगा, मैं ये लो मिनाली। Okay, sir. Thank you so much. तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in a million टाइप्स, ठीक है, गॉट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, गॉट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, obtuse angles, obtuse angles, ठीक है। तो ये 3 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तीनों शायद तुम्हें कुछ डेजा वू टाइप फीलिंग आती होगी, पहले देखा है तुम लोगों ने, और इसके 3 कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। सर एक हाँ, ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं था कि क्या कि अल्फा पार्टिकल्स कुछ डायरेक्टली वापस है, ऐसे कुछ था कभी भी कि? हाँ, मतलब एक्चुअली जो तुम बोल रहे हो वो थर्ड पॉइंट का पार्ट है बेटा। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल से मेरा मतलब यही है कि अच्छा 360 पूरा घूम के, मतलब इट एक्चुअली कवर्स एनीथिंग मोर देन 90 का मतलब ये है कि तुम जिस पाथ पे जा रहे थे, समझ रहे हो, हाँ, तो हाँ, वहां हाँ, से क्या है कि इससे ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, इट्स लाइक गोइंग लाइक दिस, हाँ, 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 ठीक है, समझ रहे हो, दैट एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग। सर ठीक जो है सर। 180 डिग्री में सर जो उसको फिर हम लोगों ने कैसे कलेक्ट किया, लाइक जो फिर से बोलो। जो फिर से ट्रेस बैक हो रहा था, जो लाइट वापस आ रही थी, फिर उसको कैसे कलेक्ट किया हम लोगों ने? उसको भी क्या गोल्ड फाइल से हम लोगों ने कलेक्ट किया? वो भी गोल्ड फाइल से कलेक्ट हो गया? उसको हम कैसे क्या बोल रहे हो बेटा, समझा नहीं मैं। सर जब वो वापस आया, जब वो वापस जाके वापस आया 180 डिग्री में, तो सर हाँ, उसको फिर हम लोगों ने कैसे कलेक्ट किया? उसको भी सर गोल्ड फाइल से हम लोगों ने क्या कलेक्ट किया क्या? गोल्ड फाइल से कनेक्ट की, अच्छा उसको, तो उसको बोल रहे हो उसको हमने कैसे कलेक्ट किया, ये बोल रहे हो? हाँ, किसी ऑब्टेन किया, लाइक उसको भी इसी गोल्ड फाइल से हम लोगों ने किया क्या? मतलब देखो वो यार, वो बात ऐसी है कि
थिंग इज कि हमारा, मैंने यहाँ पे जो सेटअप बनाया है ना, एग्जैक्टली वो सेटअप जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है वो, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि कुछ कुछ चेंजेस थे, और जो तुमने चीजें जो देखी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे ना जो वो उन्हें गोल्ड फॉइल पास करके वापस नहीं आना है बेटा, ठीक है। उन्हें गोल्ड फॉइल पास करके वापस नहीं आना है, वो एक्चुअली ऐसा अरेंजमेंट है। तुम शायद कुछ समझ गया सर, वो ऐसा है, वो पास नहीं हो, लेकिन जब वो जो एटम से जब टकरा के वो वापस आता है 180 डिग्री पे, तो उसको भी हम लोगों ने गोल्ड फाइल से कलेक्ट कर लिया ना। अरे गोल्ड फॉइल से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ यार, रुक जाओ। देखो ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल है वेदांत, अब तुमने यहां से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जो निकल गए इसमें से, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि वो एक्चुअली स्ट्रेट यहां पे चले गए, जो एक्यूट एंगल से, ठीक है, जो एक्चुअली डिफ्लेक्ट हुए हैं, उनको एक्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब उन्हें क्रॉस तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज अगर ये मोशन का डायरेक्शन था, ठीक है, तो 90 डिग्री पे तो खुद गोल्ड फॉइल का प्लेन है, तो वो यहां पे आए होंगे। जो ऑब्ट्यूज एंगल से हुए हैं वो अंडरस्टूड है कि वो पास ही नहीं किए वेदांत, वो पास किए ही नहीं, वो एक्चुअली गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद में वापस वहीं से बाउंस बैक होके जिंक सल्फाइड पे आ गए ना। तो एक सर्कुलर मेरे पास में ये स्ट्रिप है जो सब तरफ है, इसके प्लेट के चारों तरफ है, ओके, बस समझ रहे हो, चारों तरफ है, ना। ओके, ठीक है, समझे क्या वेदांत? हाँ समझ गया सर। तुम्हारा हाँ वेदांत बड़ा धीरे आता है। हाँ समझ गया सर, समझ गया। समझ गए, ओके गुड। हाँ बोलो सर वो ऑब्ट्यूज एंगल का पता चलेगा, मतलब वो कैसे मेजर किया था? नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली यार देखो ना, अब तुम मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसके अंदर, अगर तुम इसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा मेरे पास में देखो स्ट्रिप है, ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास में स्ट्रिप है, तो इसके अंदर अगर तुम एक गोल्ड फॉइल डाल के, ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो यू नो तुम्हारा डायरेक्शन ऐसा था, तो वापस अगर कोई पार्टिकल आया है, इसका मतलब उसने फॉइल क्रॉस ही नहीं किया है ना भाई। हाँ सर, ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है ना भाई। ओह हाँ सर, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? टॉप व्यू अगर तुम देखोगे, देखो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा इसका टॉप व्यू, इसको अगर तुम ऊपर से देख रहे हो सोहम, तो तुम्हें ये ऐसा नजर आएगा, ये सपोज गोल्ड फॉइल है, ये लाइन, ठीक है, तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो तुमने सपोज इतनी बड़ी बीम ऐसे पास की इसमें से, तो मोस्ट ऑफ द बीम जो है वेंट स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि कुछ जो है ये एक्चुअली इधर और इधर चले गए, ठीक है, और कुछ जो है वो एक्चुअली ऐसे आ गए, तो जो ऐसे आए वो तो पास ही नहीं किए ना भाई। हाँ सर, ओके सर, मैं वो एक्चुअली वो ओरिजिनल पार्ट से गिन रहा था, तो मुझे कंफ्यूज हो गया था सर, ठीक है। ओके, वो जिंक जो उसमें सर, जिंक सल्फाइड स्कीम में सर होल भी रहेगा ना रे पास करने के लिए? क्या रहेगा? एक होल भी रहा होगा ना सर, क्योंकि चारों तरफ कवर करे तो वो पहले रे जाने के लिए अंदर जिंक सल्फाइड स्कीम के अंदर हाँ घुसने यार, के होल लिए। रहा होगा वेदांत बेटा, हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पीएचडी नहीं करनी है, रहा है। तुम बस 3-5 कंक्लूजन सब याद कर लो, हमें बहुत सारी पीएचडी करनी है आगे, ठीक है। हम गलत जगह अपना एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है वेदांत? सर ये कैथोड रे और ये अल्फा पार्टिकल्स ये सब को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यूज करते हैं ना, कि और कुछ भी हमारे पास में मोस्ट कॉमन मटेरियल जो है वो एक्चुअली वही नोन था उस समय, आज भी सबसे कॉमन मटेरियल जिंक सल्फाइड ही है। अच्छा हाँ, तो लाइक और कोई मटेरियल लाइक यूज होता है क्या सर? लाइक मतलब देखो, कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं ना। हाँ, कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, कि फ्लोरोसेंट मटेरियल में क्या है कि जिंक की ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों काम आती है। अच्छा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड वगैरह को अगर तुम वैसे भी हीट कर दोगे ना, ठीक है, तो उसका कलर चेंज होकर व्हाइट से येलो हो जाता है। हाँ ठीक है, तुम अगर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना जिंक ऑक्साइड हीटिंग, तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम आती थी। जिंक सल्फाइड वाज वेरी सुपीरियर वन, तो इसलिए उसको बहुत इजीली करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास में जो तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन ऑब्जर्वेशंस के तीन कंक्लूजन क्या हैं, देखो। तो 3 कंक्लूजन्स भी देखो हम लोग को मालूम है, राइट।
3 कंक्लूजन्स क्या हैं? 3 कंक्लूजन्स क्या हैं? तो द 3 कंक्लूजन्स, पीडीएफ में 5 दिए हुए हैं सर, 5 है सर। नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन था दैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू, बिल्कुल सीधा निकल गए, वेंट स्ट्रेट थ्रू। तो इसलिए इसका कंक्लूजन क्या था? सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, space in an atom is empty. Most of the space in an atom is empty. ठीक है। नंबर 2, बहुत ही वियर्ड ऑब्जर्वेशन है बट अब है, ठीक है। नंबर 2 में क्या है भाई हमारे पास में कि सिंस, अब इसमें सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन से सेकंड और थर्ड कंक्लूजन दोनों साथ में है, ठीक है, दोनों साथ में है। वो ये कि कोई चीज अगर बाउंस बैक हो रही है गाइस, इसका मतलब क्या है? वो बाउंस बैक एक्चुअली रिपल्शन से हो सकती है, ठीक है। समथिंग इज अट्रैक्शन से नहीं हो सकती है। अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो चीज वहां फंस सकती है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? अगर मैंने तुम्हें कहीं फेंका एंड अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट वहां पे ऐसा है जो बहुत सीवियरली अट्रैक्ट करता है, तो चीज वहां स्टक हो जाएगी, निकलेगी नहीं। लेकिन कोई चीज बाउंस बैक हो रही है, मतलब रिपल्शन इतना ज्यादा है कि वो चीज वहां पे जो है, ठीक है, घुस नहीं पाई। तो दैट मीन्स, ठीक है, एक बात तो सही है कि भाई, ठीक है, a very heavy positive charge to repel alpha particles was expected. A very heavy positive charge to repel alpha particles was expected. ठीक है। एंड तो इसका ऑब्वियसली देखो कंक्लूजन क्या था? वो ये था दैट एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास, सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, was concentrated at the center of atom, ठीक है, called nucleus. ठीक है, this was the conclusion. ठीक है, ये वन ऑफ द, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है, जो रदरफोर्ड के मॉडल की जान था। दिस वाज परहैप्स द ओनली करेक्ट थिंग जो उसने सही प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट वाज एक्चुअली मोर ऑफ अ फार्स। थर्ड पॉइंट वाज मोर ऑफ अ, ठीक है, मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। This was a phony assumption. ठीक है, this was just a assumption rather than a point. Because everyone asked कि समझ में आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे है, ठीक है, तो just to satisfy that, what about the negative charge? What about the negative charge? सब लोगों ने पूछा what about the negative charge? तो नेगेटिव चार्ज के लिए उसने क्या है, उसे जो कुछ समझ में नहीं आया भाई, मतलब इट्स नॉट लाइक इस जो पूरे एक्सपेरिमेंट में इतने हल्के पार्टिकल्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, ठीक है, दोस थिंग्स वर वेरी लाइट, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एटम में जैसा भी होता, ठीक है, हम लोग अल्फा पार्टिकल से उसे नहीं ढूंढ सकते थे। क्यों नहीं ढूंढ सकते थे? बिकॉज हम कभी भी टेबल टेनिस बॉल, लॉन टेनिस बॉल मार के फेदर्स का अरेंजमेंट गेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर फेदर्स का अरेंजमेंट कुछ भी होगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, वो सारे फेदर्स को, सारे जो अरेंजमेंट को रिप अपार्ट करता हुआ जो है वो एक्चुअली उसमें से क्रॉस कर लेगा। तो वैसे भी क्या है, अल्फा पार्टिकल से वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करना दैट विल बी नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड वाज एक्चुअली रॉन्ग। तो व्हाट ही डिड वाज,
ठीक है, he actually imagined this thing, that one thing is for sure, कि अगर ये एटम है, ठीक है, अगर ये एटम है, ठीक है, तो इस एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, एंड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है बहुत ही स्मॉल से वॉल्यूम में अरेंज्ड है, ठीक है। अगर इस एटम का मास जो है, ठीक है, अगर m है, तो वो बोल रहा है कि ये जो सामान है इसका मास ऑलमोस्ट m है, ठीक है, इसका मास ऑलमोस्ट m है, ठीक है, एंड वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, दैट स्मॉल मिनिस्कल अमाउंट, हाँ, वो जो स्मॉल मिनिस्कल अमाउंट है गाइस, ठीक है, दैट स्मॉल मिनिस्कल नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या करें, तो दिस वाज, ठीक है, दिस वाज इमेजिन्ड लाइक सोलर सिस्टम, दिस वाज इमेजिन्ड लाइक सोलर सिस्टम। जैसे हम सोलर सिस्टम में हमने सोलर सिस्टम से एक कॉन्सेप्ट उधार लिया, जिसमें दिस इज लाइक सन, ठीक है, जिसमें सारे सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, सन के अंदर, गाइस, ठीक है, सन के अंदर, एंड वो सन के अंदर जो मास है हमारे पास में, सन के अंदर जो मास है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आसपास है वो एक्चुअली प्लैनेट्स की तरह है, ठीक है, जो अगर सन में गिर भी गए तो भी उसके मास से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वेरी लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड दिस थिंग, ठीक है, लाइक दिस, ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक प्लैनेट्स, ठीक है, तो इसलिए इसने सारा जो कंबाइन करके उसने पॉइंट क्या दे दिया, दैट नेगेटिव चार्ज व्हाटएवर द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है, आर रिवॉल्विंग अराउंड the positively charged nucleus. This was the last point. But there was a problem. जो हम सब शायद जानते हैं, जिन्होंने चैप्टर रीड किया है या पहले देखा है, हमें आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम है। सर वो जो आपके पीडीएफ में और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हुए, लाइक द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, तो इस टाइप के बहुत सारे 2-3 पॉइंट और दिए हुए हैं सर पीडीएफ में। डोंट यू थिंक वो इसमें कवर हो गया है वेदांत? हो गया। मुझे सेम नंबर थोड़ी क्रिएट करना है वेदांत, उसका हुआ कि नहीं हुआ बताओ कवर उसमें। ओके ठीक है। So I got disconnected during the second point. So could you explain that again? Second point stated that that for something to bounce back, ठीक है, you need to have repulsion, ठीक है, you need to have some extreme repulsion or you need to have some extreme attraction. See, the extreme attraction case will actually result in, ठीक है, the alpha particles getting stuck permanently inside the atom. अगर कुछ निकला ही नहीं बाहर तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि वो बहुत ही desperately उसे अट्रैक्ट कर रही है. What I'm trying to say is that why did he assume कि जो सेंटर पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वो एक्चुअली पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। उसका रीजन बहुत सारे थे, उसके पास में E/m का वैल्यू था, ठीक है, ही न्यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दोस कैथोड रेज, जो कि थॉमसन ने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। so what he concluded was that there is something that is having same charge as that of alpha particles. अब since alpha particles are having a charge of positive +2, right? So to repel these +2 charge we need a charge of positive again, ठीक है। तो what he concluded was that there should be a positive charge and that charge should have a lot of mass. Now why mass, ठीक है, because when two similar things, ठीक है, actually approach each other and they are repelling each other, then the one which is lighter is actually deflected to a greater extent, right Minali, right? Yes. अगर हम एक साइकिल, ठीक है,
और एक ट्रक से अपोजिट डायरेक्शन में रवाना होंगे, ठीक है, या ट्रक मान लो हिल ही नहीं रहा है, अपनी जगह खड़ा है, तो नो मैटर हाउ फास्ट यू आर साइकिलिंग, ठीक है, तुम ट्रक में भिड़ोगे तो ट्रक नहीं हिलेगा। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विद दिस केस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जस्ट स्टेट्स दैट फॉर थिंग्स टू अप्रोच एंड बाउंस बैक, ठीक है, देयर शुड बी द मास ऑफ दिस थिंग शुड बी वेरी हाई, तभी वो वापस उल्टा बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है, एंड दैट शुड हैव a repulsive force, so the charge should be positive because these things are having a positive charge. ये जो conclusion था, समझ रहे हो? तो entire mass and positive charge is actually concentrated in a very small volume, ठीक है, in a very small volume called nucleus at the center of the atom. Okay, sir. Third is clear, Minali? Third Yes. point is clear? सर तो मतलब उस समय कोई न्यूट्रॉन्स कोई डिस्कवर ही नहीं हुए थे, इसलिए रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में वो दिया ही नहीं है। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से जो न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रोटॉन है रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड के हिसाब से लेट मी टेल यू व्हाट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, देखो एक बात समझो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसे ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस इंटर्न छोटे छोटे स्फीयर से मिलके बना है, समझ रहे हो क्या? उसके दिमाग में ये न्यूक्लियस नहीं था, उसके दिमाग में ये न्यूक्लियस था, बस दैट्स इट। इट इज लाइक, सुनो ना, इट्स लाइक सोहम, तुम बहुत दूर से जब थर्मोकोल को देखते हो, सोहम, यस थर्मोकोल राइट, हाँ, तुम जब बहुत दूर से थर्मोकोल को देखते हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या है वो सोहम? एक वाइट यूनिफॉर्म शीट है कि नहीं, बताओ? हाँ, ठीक है। अब व्हेन यू अप्रोच टुवर्ड्स दैट थिंग तो तुम्हें समझ में आता है ना कि वो खुद इंटर्न छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है, अरेंज किया, पैक किया हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। वैसा ही कुछ है। रदरफोर्ड को वो चीज पता भी नहीं थी, उसे उस चीज से मतलब भी नहीं था, ठीक है, एंड वो अपनी जगह सही था, मतलब जो भी क्लोजर लुक जितना नहीं उसने था, बोला था वो सही था। मतलब वो थी फार अवे, और जो उसका कुछ असम्पशन था न्यूक्लियस के बारे में, वो एक सर्कुलर शेप जैसा है, लेकिन वो सर्कुलर शेप था ही नहीं, वो कुछ सर्कुलर शेप से बना था। देखो देखो, इनफैक्ट इवन द शेप डजंट मैटर, इवन द शेप डजंट मैटर, बिकॉज हम जिस स्केल पे एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट स्केल इज सो लार्ज कि इसके सेंटर में जो सामान रखा है, ठीक है, उसका शेप क्या है तो बहुत दूर की बात है हमारे लिए। दिस इज जस्ट अ पॉइंट। सो हम शेप से मतलब ही नहीं है हमें, हाँ सर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम बेयरली पॉजिटिव एटम चार्ज का था। शेप जो है, हम बेयरली एटम इतना स्मॉल है, उसके साइज को हम बेयरली ग्रास कर पा रहे हैं। वो बोल रहा है इस एटम का भी ज्यादातर 99, इट्स सो, ठीक है, इट्स सो आयरोनिक, बोल रहा है इसका भी 99.99% जो स्पेस है ये एक्चुअली एम्प्टी पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्री फॉल। मतलब इट्स एक्चुअली वेरी आयरोनिक दैट यू इमेजिन, ठीक है, दैट यू इमेजिन कि मैं एक्चुअली किससे बना हूं, ठीक है। तुम लोग स्वागतम, क्या बात है भाई, आज तो माइक नहीं ऑन हुआ बेटा। हाँ सर। सर मैं स्वागतम किससे बना हूं? सर एटम से। मैं एटम से सर, बना हूं, हाँ। सही बात है ना स्वागतम? हाँ सर। और एटम जो है उसके अंदर बताओ 99.99% जगह क्या है, बताओ स्वागतम? सर खाली। खाली। अब मैं अगर ऐसी बॉल से मिल के बना हूं जिसमें हर बॉल के अंदर 99.99% जगह खाली रहती है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी जो तुम देख रहे हो वो 99.99% क्या है? सर खाली। खाली है। यस अनिकेत, like Aniket said that the stuff that makes us, that stuff that makes up stuff doesn't have much stuff in it. It is not like it doesn't have much stuff in it, ठीक है, it actually hardly occupies any volume. मतलब टेक्निकली बोला जाए तो अगर तुम मेरे सारे न्यूक्लियाई मिला दो, अगर तुम मेरी बॉडी के जितने एटम्स हैं उन सबके सारे न्यूक्लियाई मिला दो, ठीक है, तो सारे न्यूक्लियाई मिलके, ठीक है, इस जो पेन की टिप है, ठीक है, द टिप ऑफ दिस पेन, ठीक है, इसके जो है ऑर्डर के चले जाएंगे, ठीक है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द साइज
इवन स्मॉलर देन दिस देन द टिप ऑफ दिस पेन। अगर तुम इस अर्थ के ऊपर जितना बायोमास है, जितना मास है अर्थ का, सैंड, सिलिका, एयर, ट्रीज, वाटर, ओशियन, कोर, मेंटल, सब कुछ मिला दो एंड तुम सारे न्यूक्लियस कंबाइन कर दो, सब कुछ कंबाइन कर दो गाइस, ठीक है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ठीक है, दैट द इनॉर्मस थिंग विल एक्चुअली कम डाउन टू द स्केल, ठीक है, ऑफ अ स्मॉल सेक्शन ऑफ लैंड लाइक खारगर, बस इतना होके रह जाएगा वो, दैट्स ऑल, उससे भी छोटा, ठीक है, सेक्टर 8-10 टाइप का कुछ मास चंक बन के रह जाएगा। तो ठीक है। रदरफोर्ड के हिसाब से मतलब सिर्फ सेंटर में खाली सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब प्रोटॉन नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना, कंक्लूजन यही निकला कि सेंटर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। उस समय मेरी बात सुनो वेदांत, उस समय प्रोटॉन वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था ना, देयर वाज नो सच थिंग एज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज बस था, एक पॉजिटिवली चार्ज बस। मास बस। अच्छा, ये जो आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो न्यूक्लियस, उसका उसने वो उससे सोलर सिस्टम से वाला चीज़ प्रूफ लिया था, तो उसने सोलर सिस्टम और न्यूक्लियस को दोनों एक कैसे कंपेयर कर दिया, लाइक उसने दोनों एक कैसे समझा, मतलब लाइक सोलर सिस्टम में जो होता है वही और न्यूक्लियस के अराउंड भी वही होता होगा। कोई और बताएगा भाई इसकी बात का जवाब? हाउ डेयर रदरफोर्ड जो है ही एक्चुअली कंपेयर दिस थिंग विद सोलर सिस्टम? सर असल में उसको आंसर चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेस्ड अराउंड न्यूक्लियस है, अगर वो स्टेशनरी होते तो अट्रैक्शन के कारण सब के सब न्यूक्लियस में गिर जाते सर, तो उसने मतलब अट्रैक्ट होके पूरा कोलैप्स हो जाता, लेकिन फिर वैसे तो सारे एटम खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन एटम खत्म हो नहीं जाते ऐसे डिस्ट्रॉय होके, तो उसने बोला कि मतलब ताकि वो एनर्जी लूज ना करे वो रिवॉल्व करते रहते हैं जैसे, फिर उसने जस्टिफिकेशन के लिए और एक लाइव एग्जांपल दिया कि सोलर सिस्टम में भी वही हो रहा है, तो इसीलिए उसने दोनों को कंपेयर करके बोला कि इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व हो रहे होंगे। मतलब देखो काम की बात क्या है, देखो गाइस, कि मुझे ये तो समझ में आ गया कि आई एम एक्चुअली गोइंग टू हैव, ठीक है, एन एटम, एक जो है मेरे पास में एटम रहेगा, ठीक है, और अब इसके अंदर क्या है गाइस कि हमारे पास में एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियस है भाई, हमें ये भी समझ में आ गया, दैट इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और इसको जो है सेंटर पे अच्छे से प्लेस कर दो, ठीक है, दैट शुड बी प्लेस्ड वेल इन सेंटर, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम इज कि हमें समझ में आ गया सारा स्पेस खाली है, बट फिर इलेक्ट्रॉन्स का करना क्या है? एंड अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स सिंपली यहां पे रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा वेदांत? अट्रैक्ट होंगे सर, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और अट्रैक्ट होके जो है गिर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम से लेने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब ये फोर्स तो सेम नहीं है गाइस, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो जो है वो, ठीक है, सन के साथ में सेम रहा है कि सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली फोर्स अट्रैक्टिव है, क्यों भी वेदांत? लेकिन फिर भी कोलाइड नहीं होता क्योंकि वो रिवॉल्व करता है। हाँ, तो अब क्या है कि किसी ने क्या किया, सपोज अर्थ को एक जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक है, जैसे हम लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं वैसे सपोज किसी ने जो है इसको क्यू से मार दिया जोर से, ठीक है, तो जो इसको पॉजिटिव वेलोसिटी दी तो उसमें अर्थ इधर भागता है, सन इसे अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ का डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो हल्का सा चेंज हो जाता है, फिर अर्थ इधर भागता है, सन फिर अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ का डायरेक्शन और हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है, फिर अर्थ इधर भाग रहा होता है, सन इसे अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ का डायरेक्शन और हल्का सा चेंज हो जाता है, एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, एंड सो ऑन। तो सर यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, तो यहाँ पर वो सिमिलर कोई फॉर्मूला होगा यहाँ पर, मतलब हाँ है, फॉर्मूला एक्चुअली है, सिमिलर इसको फॉर्मूला यूज वेक्टर्स करने हम लोग वाला बोल है। सकते हैं, इसको वेक्टर्स अगर करके बता सकते हैं ना, लाइक वेक्टर्स इसमें लग गया दो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बता सकते नहीं, वेक्टर सम से बता सकते हैं वेदांत, वो तो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि ये एक एग्जांपल है कि नहीं जिसमें इवन दो, ठीक है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है, फोर्स
इज अट्रैक्टिव। हाँ हाँ अमृत, फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब इसे हम बहुत नाम दें, वेक्टर समेशन दें, हम लोग इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दें, हमें बस एक बार फील करना है इस चीज को। even though the force is attractive, but none of the planet is actually falling inside the sun. कोई भी गिर नहीं रहा है सन के अंदर गाइस, ठीक है, पहली बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया, ठीक है, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में अटैच्ड होता, ठीक है, तो एक चीज हमें कभी ऑब्जर्व नहीं होती जो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं गाइस। क्या? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो दे एक्चुअली स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट ये प्लस और माइनस की जो प्लेट लगा के हमने कैथोड रेज बनाई थी, ठीक है गाइस, प्लस माइनस की प्लेट लगा के हमने कैथोड रेज बनाई थी, इसमें से जो रेज निकलती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ में ऐसे अटैच्ड होता तो इसको डिटैच करना क्या होता बताओ सर? और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देना पड़ता, 10,000 वोल्ट से भी होता ही नहीं, समझ रहे हो गाइस, वो होता ही नहीं। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, दैट शोज दैट द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, वो चिपके हुए नहीं है, वो अलग थे। दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया, ठीक है, दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन ही डिटैच हुआ और कुछ डिटैच नहीं हुआ। दिस इज द रीजन कि एनोड रे सबकी अलग अलग है लेकिन कैथोड रे सबकी सेम है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फ्री, ये हमारा पहला कंक्लूजन है। जस्ट लाइक प्लैनेट इज फ्री फ्रॉम सन, वो अंडर द फोर्स है, अंडर इट्स फोर्स वो रिवॉल्व कर रहा है, बट उसके साथ अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ उसका इमेजिनेशन था, तो इसने उसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए द ओनली वे दैट इज कन्फाइंड स्पेस के अंदर इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के साथ में भी वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना गिरे, द ओनली वे इट कैन बी अचीव्ड इज कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक डिस्टेंस पे रखें, इससे दूर रखें, ठीक है। एंड देन हम इसे, जैसे वहां पे हमने वेलोसिटी दिया था, वैसे इसे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दें, जस्ट लाइक दिस। तो ये यहां से जो है ये एक्चुअली भागना शुरू करता, फिर ये क्या करता है बताओ, इसको पुल कर लेता है, तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर ये और इधर भागना शुरू करता है, फिर ये पुल कर लेता है तो ये और इधर शिफ्ट हो जाता है। इट इज लाइक अ इनफाइनाइट फॉलिंग सरफेस। It's like the electron is falling towards the nucleus, the earth is falling towards the sun. You should see it like the earth is falling towards the sun, ठीक है, for since a very very long time, since infinite times वो सन की तरफ गिर रही है, ठीक है। एंड वो हर बार सन को अप्रोच करती है गिरने के लिए, लेकिन होता क्या है गाइस कि जो सन का कर्वेचर है वो भी साथ साथ में कर्व होता जाता है, तो कभी सन को अप्रोच नहीं कर पाती, वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे सन की तरफ गिरते चली जा रही है। कुछ ऐसे ही फीलिंग है हमारे मन में। खैर वो जो भी है, काम की बात ये है कि उसका सोलर सिस्टम से लेने का तरीका जो है बहुत ऑब्वियस था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है बताओ, फेलियर क्या है इस मॉडल का? सर एच का लाइन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया, प्लस मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं दिया था उसका। क्या है, फिर से बोलो सोहम। सर वो इलेक्ट्रॉन का कोई पैटर्न ही नहीं देता, बस बोल दे कि रिवॉल्व होते, लेकिन कैसे पैटर्न में रिवॉल्व होते वो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया उसका। और वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में मूव करे तो एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, तो कुछ एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी लॉस होने पर वो गिर जाएगा वो न्यूक्लियस के ऊपर। तो वो मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सेम थिंग जो तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी, शायद तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा, तुमने पहले देखा है। फेलियर रदरफोर्ड में जो पहली बात है दैट इज, ठीक है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, any particle is accelerated. Any particle is accelerated. ठीक है, during circular motion any particle is accelerated, and according to Maxwell's principle, अब ये तुम 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखोगे गाइस,
according to Maxwell's principle. Principle. AL या LE? होगा सर, एल तो प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल हो गया सर, एल होगा। एलई होगा। Principle. According to Maxwell principle, ठीक है, any charge particle, any accelerating charge particle, accelerating charge particle, ठीक है, radiates electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation, which is a form of energy. Which is a form of energy. So it loses energy. So it loses energy. ठीक है, it loses energy. अब एनर्जी लॉस अगर हो रही है, अगर एनर्जी लॉस हो रही है, तब तो बहुत ही सीधी सी बात है गाइस, कि जैसे अगर मैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर ऑब्जेक्ट की यहां एनर्जी ज्यादा है कि यहां एनर्जी ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी 1 में, सिंस वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी 2 इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी 1, उसी तरह से ठीक है, हम लोग इस भी देखो, इस केस में भी, जैसे इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ और ऑब्जेक्ट में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वैसे इसमें भी क्या है भाई, अगर मैं न्यूक्लियस ले लूं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ले लूं अगर मैं, तो इसके इन दोनों के बीच में भी फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप सर्कुलर मोशन जैसे ही करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी, यू विल स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशंस। एंड रेडिएशन एमिट करने का मतलब है कि अब जो है, क्योंकि यूनिवर्स का एनर्जी कंजर्व्ड है, तो अगर कुछ रेडिएशन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी अगर आपने बाहर रेडिएट कर दिया है, some amount of energy has been radiated outwards, this E has been radiated outwards, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है that अंदर सिस्टम का एनर्जी क्या होगा बताओ, रिड्यूस करेगा। that means the energy content of atom must decrease। भाई वो पैदा तो होगी नहीं, एनर्जी आएगी तो एटम के अंदर से, एंड इसलिए जिस भी डिस्टेंस पे वो अभी था एटम के साथ में, ठीक है, उसका डिस्टेंस उससे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, एंड वो फिर रेडिएट करेगा जिस भी डिस्टेंस पे अभी था, वो एक्चुअली उसका डिस्टेंस उससे थोड़ा और कम होना चाहिए, एंड सो ऑन, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो अमृत? तुम्हारी थोड़ी आवाज साफ नहीं आई अमृत बेटा। एक बार फिर बोल दो अमृत, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है। रदरफोर्ड का फेलियर, अच्छा तुम इस पूरे पॉइंट में नहीं थे क्या बेटा? डिस्कनेक्ट हो गए थे अमृत? डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अमृत, अच्छा देखो अमृत, एक काम करो, अभी शायद मैं वापस बताऊंगा तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें इस रिकॉर्डिंग का लिंक जो है ग्रुप में डलवाने की कोशिश करता हूँ, एक बार लास्ट 15 मिनट्स देख लो एक बार,
ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, तो हर बार जब ये एक्सेलरेट करता है सर्कुलर मोशन में तो इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, इसमें से रेडिएशन निकलती हैं। फिर इसका क्या है बताओ, डिस्टेंस कम होना चाहिए, फिर इसका डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अमृत सुनो, तुमने ये पॉइंट सुना है मैक्सवेल का कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो रेडिएशन एमिट करता है, तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है अमृत, ये पॉइंट तो समझाया नहीं जा सकता। मैक्सवेल ने क्यों ऐसा बोला कि तुम फिजिक्स में देखोगे दोबारा अच्छे से कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्यों रेडिएशन एमिट करता है, क्योंकि अगर एक चार्ज बॉडी है, सुनो, इफ देयर इज अ चार्ज, तो ये चार्ज हमेशा क्या एमिट करता है, देखो ये चार्ज हमेशा क्या एक्सर्ट करता है बताओ, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सर्ट करता है। और तुम्हें पता है कि मूविंग चार्ज जो है, ठीक है, तुम्हें सबको ये बात पता है कि मूविंग चार्ज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एवरीबॉडी नोज दिस। यस सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ, तो अगर ऐसा है बच्चों सुनो, तो एक्चुअली क्या है कि अगर एक मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों प्रोड्यूस करने के चक्कर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी फॉर्म में तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ये रूल है हमारे यूनिवर्स का, जो कभी गलत नहीं हुआ था आज तक, कभी भी इस चीज को जो है गलत प्रूव नहीं किया गया था। तो सिंस सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसमें सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, नहीं कोई और नहीं दे, ठीक है, कोई और आंसर ना बोले। बेनेडिक्ट, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, बात जानते हो बेनेडिक्ट? माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? मैं बोलूं? हाँ रुको। वो एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। गुड, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। बेनेडिक्ट बाय द वे माइक ऑन कर सकते हो, आवाज नहीं सुनी तुम्हारी। हाँ सर। हाय बेनेडिक्ट। हेलो सर। तुम्हें समझा बेनेडिक्ट हम क्या देख रहे थे वो? अंडरस्टूड? पक्का? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट आज शुरू होती तुमसे सवाल पूछूंगा मैं। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमआर एमिट करता है, ठीक है, तो इसलिए उसका डिस्टेंस कम होता जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सो इट इवेंचुअली फॉल्स इनसाइड दिस न्यूक्लियस। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सब एक एक करके क्या करेंगे, इसके अंदर स्पाइरल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एंड सारा का सारा जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूट्रल चंक ऑफ मैटर बन जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन जो एस्केलेटेड, ये कैसे बोल सकते हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ? जब भी कोई फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है। हाँ वेदांत, हाँ। जब तुम यहां चल रहे हो वेदांत, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग लगने पे अलग अलग इंपैक्ट आएगा वेलोसिटी पे। ऐसे लग सकता है फोर्स, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है ना। फोर्स तो कैसे भी लग सकता है। अगर ऐसे फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ? ओके अच्छा, तो वैसे ही न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन्स में लग रहा है और हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर देखो वेदांत तुम्हारी वेलोसिटी ये है और फोर्स भी तुमने ऐसे ही लगाया तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ तुम्हारी? इंक्रीज, डिक्रीज, क्या सेम, क्या इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे फोर्स लगा वेदांत तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कैसे फोर्स? ऐसे। वो तो सर फिर वो तो फिर वेक्टर से वो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ना, उल्टा फोर्स लग रहा है ना। जब तुम बॉल को ऊपर अपोजिट लग रहा है तो फिर वो जीरो हो जाएगा, अपोजिट लग रहा है तो जीरो हो जाएगा। जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो उस पे mg का फोर्स नीचे लग रहा होता है। हाँ, तो इसलिए बॉल क्या करता है पहले बताओ? स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। जब वो स्टॉप होके बॉल नीचे रवाना होगा तो उसका वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बॉल नीचे आते समय क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है। हम इसमें कौन सा केस पढ़ रहे हैं कोई बताएगा मुझे? विच केस आर वी स्टडीइंग? कि डायरेक्शन क्या है फोर्स का और वेलोसिटी का, कोई बताएगा मुझे? सर परपेंडिकुलर। हाँ स्वागतम। बाकी लोग को दिख रहा है क्या गाइस? हम जो पेज पढ़ रहे हैं, हम जो चीज देख रहे हैं वो ये वाला फोर्स है गाइस,
सर वो न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे वो वाला फोर्स है ना, परपेंडिकुलर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसा स्पेशल फोर्स है कि अगर ये राइट अमाउंट का लगाया जाए तो व्हाट वी विल सी इज वेदांत कि तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा। हर बार क्या होगा बताओ, डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज तो एक्सेलरेशन हो गया ना। हाँ, वो वही तुम्हारा डाउट था ना, वो सही है ना? समझ, हाँ समझ गया सर। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड लेक्चर के ऊपर जितने फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम सीधा थर्ड लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर के अंदर जो भी चीजें हैं गाइस उसे एक बार तुम लोग देखो, जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, और हम सब चीजें बहुत इजी और स्लो स्पीड से आराम से कर रहे हैं। ठीक है, तो विल एक्चुअली पिकअप। जिन लोगों ने पहले देख लिया था थोड़ा बोर हो रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा और सहन कर लो। ठीक है, विल एक्चुअली undergo the pressure, the immense pressure of the chapter very soon. ठीक है, चलो guys, thank you. थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर।